हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं एक क्लास। इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे इलिस्ट्रेटर की फाइलों को किस तरह से एनिमेट किया जाता है। ठीक है, बेसिक एनिमेशन आज हमारा रहने वाला है और नेक्स्ट वाली जो भी वीडियो आएगी, जो भी क्लास हम लेंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से इलिस्ट्रेटर की फाइलों को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले रहता है हमारा डिज़ाइन। ठीक है, हमारा डिज़ाइन क्या है हमें वो देखना पड़ता है। वो इलिस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इलिस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन करने के बाद हम उसे इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट करने के बाद हम उसे एनिमेट करते हैं। एनिमेट के बाद हम बनाते हैं उससे एक सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, हमारा डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन के बाद हम उसे आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम उसे एज एनिमेट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक एनिमेशन रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो गाइज हमारा आफ्टर इफेक्ट हो चुका है ऑन। अब हम करेंगे हमारे डिज़ाइन को इंपोर्ट। तो हमने डिज़ाइन बनाया है इलस्ट्रेटर के अंदर, हम देख लेते हैं। ये हो रहा हमारा इलस्ट्रेटर और इसके अंदर हमारा डिज़ाइन ओपन हो रखा है। ये सारे आप देख सकते हैं अलग अलग लेयर हैं। इसे हम इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो आफ्टर इफेक्ट पे चलते हैं। अभी हम इंपोर्ट करेंगे उसी एआई फाइल को जो वेक्टर है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रोजेक्ट पैनल के अंदर इंपोर्ट पे जाएं, फाइल पे जाएं और ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बार खुल के आएगा। कंपोजिशन फुटेज जो भी आप सेलेक्ट करें, जो भी नहीं सेलेक्ट करना है, कंपोजिशन ही सेलेक्ट करना है। अगर आप फुटेज पे क्लिक कर देते हैं ना, तो एक जेपीजी फाइल आपके सामने बन के आएगी जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो एनिमेट नहीं होगी। तो हम कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे, ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही कंपोजिशन पे क्लिक करके हम ओके करते हैं तो एक फ्लावर बास्केट से कंपोजिशन बन जाता है अपने आप। ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनता है और इसमें जो भी हमारे वेक्टर हैं वो सारे इसमें इंपोर्ट हो रखे हैं। तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ और हमारे फ्लावर बास्केट वाले कंपोजिशन पे डबल टैप करता हूँ, जिससे ये ओपन हो जाएगा। तो कंपोजिशन हमारा ओपन हो चुका है। सबसे पहले अभी हम देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। ये तो हमारा डिज़ाइन है ही है, इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। तो ये ब्लैक बैकग्राउंड कंपोजिशन का है। कंपोजिशन के बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है और इसे हम एडिट नहीं कर सकते, इसे एनिमेट नहीं कर सकते। एडिट तो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कलर इसका, पर इसे एनिमेट नहीं कर सकते। तो इसे एडिट किस तरह से करते हैं, इस कलर को किस तरह चेंज करते हैं, वो मैं सिखाता हूँ आपको। कंपोजिशन के नेम पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग दे रखा है। यहाँ पे आपके सामने डायलॉग बार खुल के आएगा कंपोजिशन सेटिंग का। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर दे रखा है, यहाँ पे डबल टैप करें, यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ओके कर लेता हूँ मैं। पर ये इसे एनिमेट नहीं कर सकते, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। मैं इसे अंडू कर लेता हूँ वापस। ठीक है, इसकी शॉर्ट की ये भी है, कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो भी ये डायलॉग बार खुल जाएगा। तो इसे एनिमेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक ऐसा बैकग्राउंड चाहिए जिसे हम एनिमेट कर पाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, सॉलिड पे क्लिक करता हूँ। सॉलिड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे सॉलिड लेयर। जो भी कलर हम सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे पिंक ही रहने दूंगा। मैं इसे करता हूँ ओके। ओके करने के बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से ओके। ये बन गया हमारा सॉलिड पिंक कलर का। अभी यह सारी लेयर हाइड हो रखी है। क्योंकि हाइड क्यों हो गई, क्योंकि हमने जो सॉलिड बनाया है वो सबसे ऊपर आ गया है। यहाँ से ड्रैग करके इसको सबसे नीचे ड्रॉप कर देता हूँ मैं। तो बैकग्राउंड हमारा बन गया है, हमारा डिज़ाइन तैयार है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा डिज़ाइन बन गया है तो मैं इसको बैकग्राउंड को कर देता हूँ यहाँ पे लॉक। ठीक है, पर एक चीज़ आप देख सकते हैं हमारे टाइमलाइन को कि ये फ्रेम दिखा रहा है यहाँ पे 10 20 30 40 50 ये फ्रेम आ रखी है। हमें देखना है सेकंड्स में। ठीक है, तो मैं सेकंड्स में देखने के लिए क्या करूँगा, पे क्लिक कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो टाइमिंग दे रखी है टाइमलाइन की, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आप सेकंड शो हो रहा है, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। हमारे टाइमलाइन की सेकंड, हमारी जो कंपोजिशन है उसकी ड्यूरेशन है 5 सेकंड। इसको एडिट किस तरह से करते हैं, कंपोजिशन सेटिंग में कंट्रोल प्रेस करके के प्रेस करेंगे, ये डायलॉग बार हमारे सामने खुलेगा। यहाँ पे ड्यूरेशन दे रखी है इसकी, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 10 करके दिखा देता हूँ आपको। ये 10 हो गया। ठीक है, पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सिर्फ 5 सेकंड तक ही शो हो रही है सारी फाइलें। जो हमारी लेयर्स हैं वो सिर्फ 5 सेकंड तक ही आ रही है, उसके बाद गायब हो जाती है क्योंकि आगे है ही नहीं वो। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ बैकग्राउंड को। सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं। हम इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे लाके ओके।
इस तरह से हो सकता है। पर एक शॉर्ट की भी है। कंट्रोल जेड करने के बाद यहाँ पे एंड में आते हैं, सब सेलेक्ट हो रखे हैं। सेलेक्ट करने के बाद अल्ट प्रेस करके राइट ब्रैकेट, सारा सेलेक्ट होना चाहिए। सब सेलेक्ट होने के बाद अल्ट प्रेस करके राइट ब्रैकेट, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे 10 सेकेंड तक, एंड तक ये सारी लेयर पहुँच जाएगी। पर अभी मैं इससे वापस से 5 सेकेंड की कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंपोजिशन हमें नहीं चाहिए, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए। तो ये कर लेते हैं इसको 5 और ओके। अभी कर लेते हैं वापस से इसको लॉक। अभी इन्हें करना है हमें एनिमेट। डिज़ाइन हमारा तैयार है, अब हम करेंगे एनिमेट। एनिमेट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टाइमलाइन पे जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर है बास्केट, इस पे हम थोड़ा जूम करेंगे टाइमलाइन में ही। यहाँ पे आएंगे हम 10 फ्रेम पे। यहाँ पे ये जो एफ लिखा है ना, ये इसका मतलब फ्रेम होता है। हम 10 फ्रेम पे आएंगे। 10 फ्रेम पे आने के बाद बास्केट वाली लेयर पे जाएंगे। बास्केट वाली लेयर पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी लेयर दे रखी हैं, पर अगर हम इन्हें ऐसे एनिमेट करेंगे ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें हाइड कर दूंगा। हाइड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट दे रखा है, इसके नीचे बाकी सारे ये ब्लैंक हैं। तो बास्केट के सब एकदम सामने डॉट का बॉक्स है, पर ये ब्लैंक है। अभी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो बाकी सारी लेयर हाइड हो जाएगी। सारी लेयर हाइड हो गई हैं। अभी हम क्या करेंगे, हाइड करने के बाद यहाँ पे एक एरो दे रखी है, इस एरो पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दे रखा होता है। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर पॉइंट लिखा है, पोजीशन लिखा है, स्केल लिखा है, रोटेशन लिखा है और ओपेसिटी लिखा है। यहाँ से हम सब कुछ एनिमेट कर सकते हैं यहीं पे। तो इनकी शॉर्ट की बताता हूँ अभी मैं आपको। सबसे पहले बास्केट पे आते हैं। बास्केट पे आने के बाद 10 फ्रेम पे आते हैं। 10 फ्रेम पे आने के बाद मैं यहाँ पे पी प्रेस करता हूँ। हम इसकी पोजीशन सबसे पहले सेट करेंगे। पोजीशन सेट करने के लिए पी हमने प्रेस किया। अभी यहाँ पे जैसे ही पी प्रेस किया, यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे दे रखा है एक स्टॉप वॉच का आइकन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे 10 फ्रेम पे ये है, यहाँ पे की फ्रेम लग गई है। 10 फ्रेम पे यहाँ पे की फ्रेम लग चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, 0 फ्रेम पे जाएंगे और इस बास्केट को यहाँ से उठा के फ्रेम से बाहर पटक देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये कहीं पे भी जा सकती है, और ये अगर ये सीधा सीधा नहीं जा रही तो शिफ्ट प्रेस करें और इसको सीधा फ्रेम से बाहर ले जाएं। अभी जब आप इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बास्केट ऊपर आ रही है। अगर ये, क्योंकि ये देखो 5 सेकेंड की टाइम लाइन ड्यूरेशन है इसकी कंपोजिशन की, तो ये पूरा प्ले करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं इसको और एन प्रेस करते हैं। अभी इसका प्ले का ड्यूरेशन, प्ले का एरिया सेट हो गया है यहाँ पे, तो ये इतना ही प्ले करेगा। अब मैं इसको वापस जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसकी स्केल, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पर वापस बास्केट की लेयर को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ एस प्रेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे स्केल पे 10 फ्रेम पे हम वापस एक की फ्रेम लगाएंगे। ये हो गया। वापस से 0 फ्रेम पे आते हैं और इसको करते हैं थोड़ा छोटा। परफेक्ट। प्ले करके देखते हैं अच्छे से हो रहा है। तो हमारी बास्केट हो गई एनिमेट इसी तरह से। अभी चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे, टेडी। तो टेडी अभी हमारा हाइड है। टेडी के सामने ये जो डॉट दे रखा है इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये टेडी हमारा शो हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, वापस से 10 फ्रेम पे आएंगे। 10 फ्रेम पे आने के बाद टेडी की पोजीशन सेट करेंगे। ये पी प्रेस करेंगे, टेडी को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लगाएंगे की फ्रेम। जैसे स्टॉप वॉच वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगी। की फ्रेम लग गई है। वापस से 0 फ्रेम्स पे आते हैं और इस टेडी को सेलेक्ट करके फ्रेम से बाहर फेंक देते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं इसको। ठीक है, अब ये यहाँ से इसके अंदर आके गिरेगा। गिर रहा है, पर कोई भी चीज़ हमेशा सीधी सीधी नहीं गिरती है, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से 10 फ्रेम पे आते हैं, टेडी को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ आर प्रेस करेंगे। अब इसका रोटेशन ओपन हो गया है। यहाँ पे रोटेशन पे वापस यहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं। की फ्रेम लग गई है, ताकि किसी भी पोजीशन में, किसी भी रोटेशन में वो यहाँ 10 फ्रेम पे आके वापस इसी जगह पे आके, इसी पोजीशन में आके रुक जाए। तो यहाँ पे हमने की फ्रेम लगा दी है। अभी हम 0 फ्रेम पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा 940 60 160 ऐसा थोड़ा 70 80 इसको रोटेट कर लेते हैं। ये आके गिर रहा है रोटेट होते हुए, अच्छा लग रहा है। वैसे ये भी टेडी हमारा एनिमेट हो गया है। फिर चलते हम नेक्स्ट लेयर पे, जो है रोज़ हमारा। इसको भी हाइड से हटाते हैं।
विजिबल करते हैं, ये हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एंकर पॉइंट भी एडजस्ट करेंगे। तो एंकर पॉइंट किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये जो आपको डॉट दिख रखा है ना, इसका सेंटर वाला, ये होता है इसका एंकर पॉइंट। ठीक है, इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे, मतलब एंकर पॉइंट इसकी जड़ें हो गई, ये अगर बड़ा होगा तो इसकी जड़ों से बड़ा होगा, तो ये एंकर पॉइंट इसकी जड़ें हैं। यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो ये इसको जहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ना, जहाँ हम सेट कर देंगे, ये वहीं से बड़ा होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेन बिहाइंड हो गया, ये टूल आपको सेलेक्ट करना है। अभी आप इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इस एंकर पॉइंट को इस वाले डॉट पे लाके रख दिया है, तब ये इसी कॉर्नर से बड़े होते हुए दिखेगा। तो चलिए चलते हैं वापस 10 फ्रेम पे, हमारे रोज़ पे क्लिक करते हैं, स्केल पे चलते हैं। पहले हम इसका रोटेशन एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो स्केल पे अभी की फ्रेम नहीं लगाते हैं, पहले इसका रोटेशन देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ आर प्रेस करते हैं, रोटेशन भी आ गया है। अभी मैं इसके रोटेशन को यहाँ पे पहले मैं वी प्रेस कर देता हूँ, सिलेक्शन टूल हमारा आ गया है। अभी इसके रोटेशन को यहाँ पे, रोटेशन पे की फ्रेम लगा देते हैं। तो स्टॉप वॉच वाला आइकन पे क्लिक करते ही यहाँ पे की फ्रेम लग गई है वापस से 10 फ्रेम पे। अभी यहाँ से यहाँ पे जाते हैं और इसको करते हैं थोड़ा 0 फ्रेम पे रोटेट, इतना बहुत है, ठीक है। यहाँ से इतना रोटेट हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब रोटेट होते हुए बड़ा होगा ये, ठीक है, रोटेट होते हुए बड़ा होगा। चलिए वापस 10 फ्रेम पे आते हैं और हमारे स्केल को भी, स्केल पे भी की फ्रेम लगा देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, की फ्रेम लग गई है। यहाँ पे आते हैं और इसको ज़ीरो कर लेते हैं, पूरा गायब ही हो जाएगा, ये छोटे से बड़ा होगा। अब इसको प्ले करते हैं, ये बड़ा हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे ये। अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर पे, इसको भी विजिबल करते हैं, ये हाइड हो रखी है अभी। तो ये हो गया हमारा फ्लावर। इसका भी हम की एंकर पॉइंट यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से बड़े होते हुए दिखेगा, नीचे से ऊपर बड़े होते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे एस स्केल, स्केल पे फिर हम करेंगे यहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं 10 फ्रेम पे ही। 10 फ्रेम पे की फ्रेम लग गई है, 0 पे आते हैं, 0 फ्रेम पे, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 0। ये यहाँ पे, ये यहाँ से 0 कर लेते हैं इसको, ये हो गया 0। अब ये दिख रहा होगा, बड़े होते हुए दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे ये। फिर चलते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर पे, जो है सनफ्लावर। इसको भी विजिबल करते हैं, ये हो गया विजिबल। सबसे पहले इसकी की फ्रेम नहीं लगाएंगे, सबसे पहले इसके एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हैं। एंकर पॉइंट इसका यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट ले आते हैं, यहीं पे रखते हैं इसकी, यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से हो रखा है इसकी लाइन, यहाँ पे, यहाँ पे एंकर पॉइंट लग गया हमारा। अब हम सबसे पहले इसको करेंगे रोटेट, तो हम आर प्रेस करते हैं। आर प्रेस करने के बाद इसके रोटेशन को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं इसके रोटेशन को थोड़ा घुमा लेता हूँ, इतना इतना इतना, ठीक है। अब ये घूम रहा है, बट सारी लेयर हाइड है और ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्केल को 0 कर देंगे। यहाँ पे वापस लाते हैं, स्केल पे की फ्रेम लगाते हैं 10 फ्रेम पे, और वहाँ पे इसको वापस 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है एनिमेशन हमारा। अभी चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे, ग्रास। ग्रास पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रास है, ग्रास को सबसे पहले हम साइड से हटा देते हैं, ये विजिबल हो गया है। विजिबल होने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्केल, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, यहाँ पे की फ्रेम लगा दी हमने 10 फ्रेम पे, और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना बहुत है। अभी यहाँ पे आते हैं और हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। तो ओपेसिटी कम करने के लिए यहाँ प्रेस करेंगे हम ग्रास को सेलेक्ट करके, शिफ्ट टी, तो यहाँ पे लिखा गया ओपेसिटी। ओपेसिटी पे लगा देते हैं की फ्रेम, क्योंकि 10 की फ्रेम पे लगाई हमने। 10 फ्रेम पे की फ्रेम लगा दी हमने। अब हम यहाँ से इसको
ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो हो गया। परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे जो हमारे ग्रा डिज़ाइन अच्छे से मूव कर रहे हैं, एनिमेट हो रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबको एक साथ सेलेक्ट करके सबसे फर्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करके सबसे लास्ट वाली लेयर पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी, सारी एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब हम प्रेस करेंगे यू, तो सारे जो हमारे की फ्रेम है वो हाइड हो गए हैं। ठीक है, अच्छे से मूव हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाली लेयर है हम सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे ग्रास तक, और ये हमारा हाइड वाला हटा देंगे, तो सब कुछ अपने आप से ठीक हो जाएगा। हमारा बैकग्राउंड भी शो हो रहा है, बैकग्राउंड अच्छे से, और ये सब अच्छे से एनिमेट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और मोशन ब्लर अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, ये जो मोशन होते हुए आ रहे हैं ना, इनमें थोड़ा सा ये थोड़े से ब्लर हो जाएंगे, थोड़े ब्लर होते हुए दिखेंगे, एकदम से शार्प नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे ये रहा, मोशन ब्लर हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जैसे ये बास्केट आ रही है थोड़ा ब्लर दिख रही है। टेडी देखिए आप, टेडी ब्लर दिख रहा है। ये मोशन ब्लर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है। परफेक्ट। तो इसी तरह से आप भी अपने डिज़ाइन को एनिमेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे कुछ और टेक्निक के साथ एनिमेट करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।